तो बच्चों प्रोटिस्टा को ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में क्या है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो फंगस से मिलता जुलता है, इसलिए इनको फॉल्स फंजाई या फिर नेकेड फंजाई कहते हैं। अब फॉल्स फंजाई क्यों कहते हैं, ट्रू फंजाई क्यों नहीं कहते हैं? फॉल्स फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, दे लैक सेल वॉल। और इनके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसको कहते हैं माइसीटोजोआ। तो यहां पे दो वर्ड हैं, माइक MYC, इसका मतलब होता है फंजाई, और जोआ मतलब जू मतलब एनिमल। तो माइसीटोजोआ ये नाम है इनका। ये कहां से आया? ये इसलिए आया कि कुछ फॉर्म्स जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करती हैं, और ये किसका कैरेक्टर है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कैरेक्टर है एनिमल का, और सेप्रोफाइटिक जो कैरेक्टर है ये फंगस का है। तो माइसीटोजोआ, इनको फंगस की, जब फंगस में इनको स्टडी करते हैं, अगर कोई माइकोलॉजिस्ट स्टडी करेगा, जो फंगस की स्टडी करने वाला व्यक्ति है वो स्टडी करेगा, तो इनको एक अलग क्लास में रखेगा, मिक्सोमाइसीट्स। मिक्सोमाइसीट्स फंगस का क्लास है। इनका नाम स्लाइम मोल्ड्स क्यों पड़ा? फिर अगला क्वेश्चन, तो इसका जवाब यह है, फॉर्म्स अ स्लाइमी मास एट द टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव ग्रोथ, देयरफॉर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स। जब ये ग्रोथ करती हैं रैपिडली अपनी, जब ग्रो करती हैं तो स्लाइमी लेयर एक बनाते हैं, तो स्लाइमी लेयर बनाने की वजह से इनका दूसरा नाम पड़ा स्लाइम मोल्ड्स। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को एंगल्फ करती जाती है, और किसी ट्विग के अलोंग, किसी पत्ती के अलोंग, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ है, डिकेइंग लीफ है, मतलब ये पेड़ से नीचे गिर चुकी है, जमीन पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा ये ग्रो करना शुरू किया स्लाइम मोल्ड्स, तो ये ऐसे 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 बढ़ता चला जाता है, डेवलप करता चला जाता है, ऐसे मास अपना बढ़ाता चला जाएगा। जहां जहां इसको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा उसको एंगल्फ करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, कई फीट तक जा सकता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन ये ग्रोथ कब होगी? जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जब कंडीशन सुटेबल्स होंगी, एडवर्स नहीं होंगी। फॉर्म एग्रीगेट्स ग्रो स्प्रेड सेवरल फीट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर फैलती जाती है, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। और ज्यादा ऐसे फैलती जाएगी स्ट्रक्चर, कई कई फीट तक फैलती जाएगी, इसको कहेंगे प्लाज्मोडियम। तो फेवरेबल कंडीशन में ये स्प्रेड होता है तेजी से, स्पीडली ग्रोथ करता है, इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, और इनके अंदर स्पोर्स होते हैं, दे वियर स्पोर्स एट देयर टिप। अब देखिए फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए कि अभी तक कंडीशन फेवरेबल थी, तो ये ऐसे ऐसे तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कंडीशंस फेवरेबल ना हो, तो क्या होगा? तो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी, जो कि एक्चुअली क्या है? स्पोरेंजिया है। ये फ्रूटिंग बॉडी है, स्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या डेवलप होंगे? स्पोर्स डेवलप होंगे, ये स्पोर्स हैं। अब कुछ समय के बाद ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, एक दूसरी फ्रूटिंग बॉडी दिखाई दे रहे हैं जो बर्स्ट कर रही है, बर्स्ट कर गई, मान लीजिए ब्रेक हो गई, तो ये जो स्पोर्स निकले हैं ये एयर के थ्रू, एयर करेंट्स के थ्रू दूर चले जाएंगे और जगह जगह फैल जाएंगे। तो मान लो कि कहीं एक जगह पे ये ग्रो कर रही थी, कंडीशंस कैसी हो गई? अनफेवरेबल हो गई। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन तो क्या हुआ? फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप हो गई, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम था वो मॉडिफाई हो गया, किसमें? फ्रूटिंग बॉडी में। स्पोर का जो डेवलपमेंट है ये एक तरीका है अनफेवरेबल कंडीशन को कोप करने का, उनसे बचने का, उनसे इस्केप होने का। अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब एक चीज और, शुरुआत में आपने पढ़ी थी कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट है, जब स्पोर बनेगा तो उसके पास सेल वॉल होगी। तो स्लाइम माउल्ड्स की किस स्टेज में सेल वॉल होती है? आपका जवाब होगा स्पोर्स में, ठीक है। स्लाइम माउल्ड्स लैक सेल वॉल बट देयर स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल।
तो इनके जो स्पोर्स हैं उनमें सेल वॉल होगी, और सेल वॉल की वजह से क्या होगा, ये रेजिस्टेंट होंगे, इनकी रेजिस्टेंट होंगे टेम्परेचर को और जो दूसरी एडवर्स कंडीशन है उनको, और सेल वॉल की वजह से ये जहां जहां जाएंगे वहां पड़े रहेंगे और किसका इंतजार करेंगे, फेवरेबल कंडीशन का इंतजार करेंगे। और वो फेवरेबल कंडीशन मान लो 1 साल नहीं आई तो भी ये पड़े रहेंगे, 2 साल नहीं आई तो भी पड़े रहेंगे, कई कई साल नहीं आई तो भी पड़े रहेंगे, कई साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो स्पोर्स कैन लाइव इन डॉर्मेंट स्टेज फॉर सेवरल ईयर्स टिल द फेवरेबल कंडीशन, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, तो स्पोर इस तरह से बनते हैं। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म्ड व्हिच बियर्स स्पोर्स एट देयर टिप। स्पोर पजेस ट्रू सेल वॉल, स्पोर्स में क्या होगा, ट्रू सेल वॉल होंगी और रेजिस्टेंट होंगी टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए और दूसरी एडवर्स कंडीशन के लिए, मे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स एंड डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। तो इनका डिस्पर्जल किससे होगा, एयर से होगा, और इनमें ट्रू सेल वॉल होगी। तो स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती है लेकिन स्पोर कंडीशन में होती है। ठीक है, तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में स्लाइम मोल्ड्स के बारे में इतनी ही बातें बताई गई हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। थैंक यू।